Dear students, Assalamu alaikum. Today is 22nd June 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 9, as well as we will revise comprehension number 10, solved. My lecture is for 9P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation, summary and work pages of unit number 8, stopping by woods on a snowy evening from the textbook. Today we will do reading translation of unit number 9, all is not lost, सब कुछ खत्म नहीं हुआ. In this lesson we read that how important is the nursing profession as well as the problem of nursing professions. Before starting reading translation, we will overview unit number 9, all is not lost. This story highlights the importance of nursing profession and how the sincere effort and strong determination of a nurse saves a patient from a near crippling stage. So let's move to the reading translation of unit number 9, paragraph number 1. First of all, open your textbook and hold your pencils. रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करवाने से पहले, जैसा कि हर चैप्टर में मैं आपको ये बात बताती हूँ कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी करते हैं और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन भी करते हैं. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाने का मकसद आपको हर एक लफ्ज़ का जो है वो मतलब समझाना है, ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, आपकी ग्लॉसरी प्रिपेयर हो जाए. एक तो इससे आपकी जो है वो वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको पता है आपने ग्लॉसरी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी एमसीक्यूज़ में देखे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो सिनोनिम्स वाले एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज़ हैं. तो इस तरह से जब आप ध्यान से रीडिंग ट्रांसलेशन को सुनते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, तो आपके वो वर्ड्स जो है वो तैयार हो जाते हैं आपकी जो है वो एमसीक्यूज़ की ऑब्जेक्टिव के लिए. ठीक है. और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन आपको पता है आपने एनुअल पेपर में लिखनी होती है बामुहावरा तर्जुमा, और इसी के आपको नंबर मिलते हैं. अगर आप जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन नहीं करते तो फिर इससे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं. तो इसलिए बेटा आपका जो मेनली फोकस है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन है, लेकिन आपने जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है उसका भी ध्यान करना है. इसके लिए मैं आपको यही कहती हूँ कि आप जो है वो जब आप लेड पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर डिफ़िकल्ट जो आपको वर्ड्स लगते हैं उनको अंडरलाइन करके उनके ऊपर मीनिंग लिख रहे होते हैं, तो आप जो है वो इसको यूँ भी कर सकते हैं कि अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो सेंटर लाइन लगा के पेज रेडी करके आप जो है वो वर्ड्स और मीनिंग सेपरेटली लिख लें. ठीक है. तो जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको आसानी से याद हो जाता है काम, बुक के ऊपर लिखना है बुक के ऊपर ठीक है, नोटबुक पे लिखना है नोटबुक पे ठीक है. ठीक है. लेकिन आपने ये काम करना ज़रूर है कि डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जो है वो सेपरेटली वर्ड टू वर्ड ज़रूर लिखने हैं. बाकी बामुहावरा तर्जुमा तो आपने अपनी नोटबुक में लिखना ही होता है. ठीक है. रीडिंग ट्रांसलेशन आज हमने सिर्फ यूनिट नंबर 9 की करनी है, जो कि आपने सिर्फ उर्दू तर्जुमा जो है उसका वो अपनी नोटबुक पे लिखना है. तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी जो है नोटबुक रेडी कर लें, जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें. ठीक है. उसके बाद जो है वो टॉपिक आपकी हेडिंग जो है यूनिट नंबर 9, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये सब कुछ रायगा नहीं गया. ठीक है. ये लिखें और उसके बाद जो है वो पैराग्राफ वाइज जो है वो आप इसकी ट्रांसलेशन लिख देना. ये आपका चैप्टर जो है वो रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक पैराग्राफ जो है वो आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन के लिए एनुअल पेपर में आ जाया करता है. आप सर्च कर सकते हैं फैसलाबाद बोर्ड के प्रीवियस एग्ज़ाम्स. ठीक है. सब्जेक्टिव पार्ट में. और आपको पता है रीडिंग ट्रांसलेशन के लिए जो पैराग्राफ आपको आता है उसके आपके एनुअल पेपर में 8 मार्क्स होते हैं, यानी 4 मार्क्स का आपको जो है वो पैराग्राफ आता है. ठीक हो गया. पैराग्राफ नंबर 1 देखें. इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन. इट वॉज बिगनिंग का मतलब है शुरुआत या इब्तिदा, ऑफ माई प्रोफेशन मेरे पेशे की. ठीक है. ये यूँ कह लें कि एक जैसे वो स्टोरी लिख रही है, स्टोरी बयान कर रही है एक नर्स. ठीक है. इस तरह से है. इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन
एज अ नर्स बतौर नर्स या नर्स के तौर पर। ये बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था, ये मेरे पेशे की इब्तिदा थी। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। आई वर्कड मैं काम करती थी, इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव इंतहाई, केयर यूनिट निगहदाश्त का यूनिट, जिसे एब्रीविएट करके आईसीयू लिखते हैं। आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा या ड्रामास वगैरह में देखा है आईसीयू के बारे में, कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स होते हैं किसी भी बीमारी के हवाले से, या एमरजेंसी में एक्सीडेंटली वगैरह जिनको लेके जाया जाता है हॉस्पिटल्स में, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसका वो किसका एब्रीविएशन है? इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। I worked in the intensive care unit of the neurology ward। न्यूरोलॉजी वार्ड का मतलब क्या है? ये दिमाग से, एसाब से मुतल्लिक जो है वो जो बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनको इस वार्ड में रखते हैं। यानी दिमागी इमराज और एसाबी इमराज से मुतल्लिक जो जितने भी मरीज़ या पेशेंट्स होते हैं उनको हम इस वार्ड में रखते हैं, न्यूरोलॉजी वार्ड जिसे कहा गया है। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर के तौर पर, प्रोफेशनल होते हैं जो कि उस पेशे से मुतल्लिक होते हैं। आई विश्ड, मैं ख्वाहिश रखती थी या मेरी ख्वाहिश थी टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड, एक नौजवान पेशावर के तौर पर मैं सारी दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बेताब रहती थी या पुरजोश रहती थी, टू सी द पेशेंट्स, मरीजों को देखने के लिए, मेकिंग क्विक रिकवरीज का मतलब है तेज़ी से सेहतयाब होते देखकर, फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाहकुन हादसात। डिवास्टेटिंग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें नुकसान हो किसी भी पर्सन का, ऐसे हादसात को जो है वो डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स बोलते हैं। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, मैं मरीज़ों को तबाहकुन हादसात से तेज़ी से सेहतयाब होता देखने के लिए बेताब रहती थी। येट आई वॉज पेन्ड टू नर्स दोज, येट आई वॉज पेन्ड, ताहम, येट का क्या मतलब है? ताहम। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख होता था, टू नर्स, देखभाल करके, दोज, उनकी, हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हु वर स्ट्रक का मतलब होता है जो कि शिकार होते थे या मुब्तला होते थे, विद एक्यूट शदीद, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एसाबी खराबियों का, ठीक है। येट आई वॉज पेन टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ताहम ऐसे अफराद जो शदीद एसाबी खराबियों का शिकार होते थे की देखभाल करते हुए मुझे दुख होता था। अगेन इस पैराग्राफ को जो है वो मैं सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर रही हूँ, सुन लें, जहाँ पे आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखी है उसको देख लें कि उसमें कोई वर्ड आपका मिस ना हो। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, ये बतौर नर्स मेरे पेशे की इब्तिदा थी। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में या ब्रैकेट में आप लिखेंगे आईसीयू में काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, एक नौजवान पेशेवर के तौर पर मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी, सारी दुनिया भी लिख सकते हैं आप। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, मैं मरीजों को तबाहकुन हादसा से तेजी से सेहतयाब होता देखने के लिए बेताब रहती थी। येट आई वॉज पेन टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ताहम ऐसे अफराद जो शदीद एसाबी खराबियों का शिकार होते की देखभाल करते हुए मुझे दुख होता था। ठीक है, ये इसकी ट्रांसलेशन है, आपने इसको जो है वो ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद देखें सेकंड पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट नौजवान मरीज़ा, बेड साइड बिस्तर के पास या बिस्तर के एक तरफ,
बिस्तर के करीब। स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, स्टैंडिंग खड़े हुए, एट द बेड साइड बिस्तर के करीब, ऑफ अ यंग पेशेंट नौजवान मरीज़ा के। आई वंडर्ड, मैं हैरत ज़दा थी, इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, कि क्या वो दूसरों की तरह सेहत याब हो सकेगी, लाइक अदर्स, दूसरों की तरह, ठीक है। वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, आई वंडर्ड इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स। एक दिन नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के करीब खड़ी मैं हैरत से सोच रही थी या हैरत ज़दा थी कि क्या ये दूसरों की तरह जल्द सेहतयाब हो जाएगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. हिरा उस पेशेंट का नाम है जिसके बारे में जो है वो स्टोरी में ये बात कर रही है। Received severe head and spinal injuries, head सर पे और spinal रीढ़ की हड्डी पर इंजरीज जख्म आए थे या चोटें आई थी, ठीक है। As she was hit by a speeding bus, speeding bus का मतलब है तेज़ रफ्तार बस। हिट टकराने के बाद, वाइल क्रॉसिंग पार करते हुए, अ बिजी रोड एक मसरूफ़ सड़क, ठीक है। यानी कि हिरा जो है, जो कि पेशेंट है, वो एक मसरूफ़ सड़क को पार कर रही थी जिस दौरान जो है वो एक तेज़ रफ्तार बस उसको आके टकरा गई, जिसके बाद उसके सर और रीढ़ की हड्डी पर यानी बैक पे जो बैकबोन है वहाँ पे शदीद चोटें आई थी। हिरा हैड रिसीव्ड सवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। एक मसरूफ़ सड़क पार करने के दौरान तेज़ रफ्तार बस से टकराने से हिरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोटें आई थीं। आई टुक हर लाइफलेस आर्म इन माई हैंड, लाइफलेस आर्म्स बेजान बाजुओं को टुक लिया, इन माई हैंड्स अपने हाथों में, एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज और कोशिश की सेवरल एक्सरसाइजेज मुख्तलिफ वर्जिश करवाने की, कई तरह की वर्जिश करवाने की, ऑन हर उस पर, बट इन वेन लेकिन बेसुध, कोई फ़ायदा ना हुआ। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर बट इन वेन, मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और मुख्तलिफ या कई तरह से उनकी वर्जिश करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। अगेन इस पैराग्राफ को जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर रही हूँ, सुन लें ध्यान से। वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स। एक दिन नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के करीब खड़ी मैं हैरत ज़दा थी कि क्या ये दूसरों की तरह जल्द सेहतयाब हो जाएगी। हिरा हैड रिसीव्ड सवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। एक मसरूफ़ सड़क अबूर करने के दौरान या पार करने के दौरान तेज़ रफ्तार बस से टकराने से हिरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोटें आई थीं। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और मुख्तलिफ या कई तरह से उन्हें वर्जिश करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। थर्ड पैराग्राफ देखें। ऑल्सो आई आस्क्ड, ये इसी का पार्ट है, सेकंड जो अभी हमने पढ़ा है उसी का ये पार्ट है, ठीक है। ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर छोटी बहन, ठीक है, छोटी बहन को कहा टू कम आने का, एंड टॉक टू हर और उससे बात करने का। मैंने उसकी छोटी बहन को कहा और इससे बातें भी करवाई या उससे बात करने को भी कहा। थिंकिंग दैट, हालांकि आपको पता है कि आईसीयू में या जो इस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके साथ बात करने की कोई भी परमिशन जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं होती। उसने रिस्क पे ये काम किया नर्स ने कि शायद इस तरह से जो है वो रिकवर कर जाए, वो उसको होश आ जाए। ये बात जो है वो इस पैराग्राफ में कर रही है वो कि ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन, नियर एंड डियर किसी अजीज़ की, ठीक है। माइट एक्टिवेट मुतहरक कर दे या तहरीक पैदा कर दे, ठीक है। डेड न्यूरॉन्स मुर्दा असाब, ठीक है। ऑल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स।
मैंने इसकी छोटी बहन को अंदर आने और उससे बात करने का कहा, ये सोचते हुए कि किसी अजीज या करीबी की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा असाब में तहरीक पैदा करेगी। ठीक है, शी कुड सी वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं कर सकती थी। वो देख सकती थी मगर बात नहीं कर सकती थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज, मैं उसकी आंखों से उसका जहन पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वॉन्टेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। ठीक है, इसकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोबारा से देख लें शुरू से। ऑल्सो आई आस्क्ड हर younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. मैंने उसकी छोटी बहन को अंदर आने और बात करने का भी कहा, यह सोचते हुए कि किसी करीबी या अजीज़ की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा असाब में तहरीक पैदा करेगी। ठीक है, शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी मगर बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों से बेबसी ज़ाहिर थी, या उसकी आंखें जो है वो एक मखसूस बेबसी का इजहार करती थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं उसकी आंखों से उसका जहन पढ़ सकती थी। परहैप्स शी वांटेड टू से प्लीज़ हेल्प मी, शायद वो ये कहना चाहती थी कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ देखें। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड रहीला व्हाट आर यू डूइंग। अ फेलो नर्स, एक साथी नर्स, केम नियर मी, मेरे पास आई, एंड आस्क्ड और पूछा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, पहले तो मैं जो है वो मुझे सदमा पहुंचा। टू हियर, ये सुनकर, अ कोलीग, अपनी एक साथी से, मेकिंग अ होपलेस कमेंट, ऐसा जो है वो बेबसी के इजहार पर मुबनी तबसरा सुनकर। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, पहले तो अपनी साथी से बेबसी के इजहार पर मुबनी तबसरा सुनकर मुझे सदमा पहुंचा। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस। देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, उसके जहन को अमल में लाने की, बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज़ से। ऑल्सो, मजीद, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, टू इंश्योर, ये यकीन दहानी की या ये यकीनी बनाने की, दैट हर आर्म्स एंड लेग्स, के उसकी बाजू और टांगे, गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मुनासिब जो है वर्जिश कर सकें। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, दिस माइट हेल्प हर, ये उसकी मदद कर सकेगा, चलने में मदद कर सकेगा, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान की तरह। ठीक है, दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, शायद ही इसे आम इंसान की तरह चलने में मदद कर सके। सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन सुन लें ध्यान से। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, राहिला व्हाट आर यू डूइंग, फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, राहिला तुम क्या कर रही हो, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, मैं पहले तो अपनी साथी की तरफ से ऐसा बेबसी के इजहार पर मुबनी तबसरा सुनकर मुझे सदमा पहुंचा। देन आई रिप्लाइड, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, फिर मैंने जवाब दिया, मैं उसकी बहन की आवाज़ पर उसके दिमाग को अमल में लाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मज़ीद मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ये यकीनी बनाने की कि उसकी बाजुओं और टांगों को मुनासिब वर्जिश मिल सके। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, शायद इससे उसे आम इंसान की तरह चलने में मदद मिल सके। मीनवाइल, इसी दौरान, अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर वॉकड इन, अंदर आए। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद सीनियर डॉक्टर अंदर आए। ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल एंड सेड, ही गेव मी एन आयरनिक स्माइल होती है जो कि तंजिया मुस्कुराहट हो। ठीक है, उन्होंने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा,
इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, इफ़ यू स्पेंड, अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज पर खर्च कर दोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट, तो हमें भर्ती करना पड़ेंगी, मोर नर्सेज, मज़ीद नर्सें, टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों को देखभाल करने के लिए, ये दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए। इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट्स। अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज़ पर खर्च कर देंगी, तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ गो, बराए मेहरबानी जाएं, एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीज़ों को देखें। वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है, यानी उस मरीज़ की बात की गई है कि उसके लिए ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो रिकवर कर जाएगी। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कभी चल सकेगी। ठीक है, इसकी जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो है वो दोबारा से सुन लें। मीनवाइल आवर सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, he gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आए, उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा, जो स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको आप उर्दू में भी इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी मर्तबा ट्रांसलेशन करवाते हुए बात समझाई है, इसको आपने फॉलो करना है। अगर आप अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज़ पर खर्च कर देंगी, तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए और नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा। प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, बराए मेहरबानी जाएं और दीगर मरीज़ों को देखें या दूसरे मरीज़ों को देखें, हमें इसके बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा कभी चल सकेगी। ठीक है, ये इसकी जो है वो रीडिंग ट्रांसलेशन थी। आपने 3 पैराग्राफ्स की जिसकी सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अंडरलाइन करके उनके ऊपर मीनिंग लिखे हैं, उनको आपने अच्छी तरह से याद भी कर लेना है। इसके साथ साथ हम ग्रामर एंड कंपोजिशन से जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेजेस रिवाइज कर रहे थे। पहले हम सॉल्व एक्सरसाइजेस को कर रहे थे, जो कि आज लास्ट वाला पैसेज है हमारा सॉल्व एक्सरसाइजेस का 10th वाला पैसेज आज हमने करना है, कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 10। ठीक है, इसको आपने रिवाइज, आपको पता है मैंने बताया है आपको कि कैसे करना होता है। पैराग्राफ को ध्यान से पहले रीड आउट करें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें, उनको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या पूछा गया है, फिर आप जो है वो पैराग्राफ में से फाइंड आउट करें उसके आंसर्स। ठीक है, और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। 10 आपके पैसेजेस जो हैं वो सॉल्व कंप्लीट हो चुके हैं। कल से इंशाल्लाह हम अपने अनसॉल्व जो कम्प्रीहेंशन पैसेजेस हैं उसको करेंगे। डायरी बेटा अपनी जो है वो आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें या नोटबुक पे लिख लें। टेक्स्ट बुक से हमने जो है वो यूनिट नंबर 9 की रीडिंग ट्रांसलेशन आज शुरू की है, जिसकी ट्रांसलेशन यानी उर्दू तर्जुमा आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। कम्प्रीहेंशन पैसेज आपने 10 वाला जो है वो रिवाइज कर लेना है, सॉल्व। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, उसको आपने लिखना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।